हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट से वीडियो को अंतर पूरा जरूर देखिए। तो चलिए बिना देख के वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज का टॉपिक क्या, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें, एलसीएम कैसे निकाला जाता है हम आपको बताएंगे, और एचसीएफ ये दोनों आपको बताने वाले हैं। वीडियो को अंतर पूरा आपको देखना है। आज के इस वीडियो में आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना जान जाएंगे। तो चलिए पहले हम एलसीएम निकालते हैं। क्या एलसीएम, एलसीएम का मतलब लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, इसका महत्तम समावर्तक। अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम में हम कितने संख्या लेते हैं, एक से अधिक, यानी जैसे 6 ले लिए, 8 ले लिए, 12 ले लिए। इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम तीनों संख्याओं का मतलब, अगर एक संख्या है जैसे 6 का हम निकालें तो ये गुणनखंड होगा। अगर केवल हम 6 का निकाल लें एलसीएम तो वो गुणनखंड होगा। अगर 6 से अधिक संख्याएं हो गई जैसे 8, 12, तो ये क्या होगा, एलसीएम। ये ध्यान रखिएगा, अगर एक संख्या है और उसका कोई कुछ मतलब उसका अगर एक संख्या का एलसीएम निकालने के कह रहा है तो जान लीजिए उसका गुणनखंड करना है। और एचसीएम में हम क्या करते हैं, एक संख्या का एचसीएम भी नहीं करता है, एक से अधिक संख्या का। लेकिन एचसीएम में क्या होता है, हम एलसीएम में 3 संख्या एक साथ निकालते हैं, लेकिन एचसीएम में तीनों संख्या का अलग अलग करते हैं, फिर जोड़ा बना लेते हैं। तो चलिए पहले हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। क्या एलसीएम, तो एलसीएम हमने लिख लिया 6, 8 और 12। कितना, 6, 8 और 12। अब हमें इसको एलसीएम में केवल हम भाग देते हैं पहले सबसे छोटी संख्या से। सबसे छोटी संख्या क्या है, 1, फिर 2। अब 1 और 2 में देखिए, हम किसी भी संख्या को 1 से क्यों नहीं काटते हैं। किसी भी संख्या को 1 से इसलिए नहीं काटते हैं, जैसे हम 6 को 1 से भाग दें तो 1 छक्के 6, क्या आ गया 6। हम 1 से 6 को भाग दे, क्या आ गया, वही संख्या आ गया। इसलिए हम 1 से किसी भी संख्या को भाग नहीं देते हैं। तो हम फिर किससे भाग देंगे, 2 से। 2 के 6, 2 चौक 8, 2 छक 12। अभी 2 से कटेगा क्योंकि यहाँ पर सम संख्या है। 2 दूनी 4, 2 के 6, फिर 2 से काटेंगे 3 नहीं कटेगा, 2 एकम 2, 3। 3 से काट देंगे 3 एकम 3, और ये कट गया 3 एकम 3। आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर कोई भी संख्या नहीं करता है, अगर वो संख्या जैसे हम 2 से 3 को काटते हैं लेकिन वो नहीं करता है। अगर हम सोचें यहाँ पर पॉइंट में काट सकते हैं, लेकिन एलसीएम में ये होता है किसी भी संख्या को अगर नहीं काटते हैं तो उसको छोड़ देंगे, लेकिन पॉइंट में नहीं काटेंगे। तो कितना आया, 2 गुणे 3। इसका जो इधर काटने पे जो संख्या है उसका हमें क्या करना, गुणा। 2 दूनी 4, दूनी 8, 24। ये क्या हो गया, एलसीएम। ये क्या हो गया, एलसीएम मतलब लासा। लासा कितना है, 6, 8, 12 का 24। अब हम इसका मासा देखते हैं, यानी एचसीएफ। तो 6 का मासा इधर निकाल लेंगे, और 8 का और 12 का। अब हम पहले 6 का निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 6, फिर 3 से काट देंगे, ये हो गया। फिर 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 कम 2। फिर 12 का निकालेंगे, 2 1 छक 12, 2 3 6, और 3 कम 3। ये हो गया। अब हम सभी संख्याओं को जैसे इस तरह लिखें उसी तरह सब संख्याओं को लिख लेंगे। 2 गुणे 3, फिर ये वाला इसके नीचे लिखेंगे, 2 गुणे 2, फिर ये वाला इसके नीचे लिखेंगे, 2 गुणे 3। अब हमें क्या करना है, एचसीएम में क्या होता है, ऐसे हम लिखते हैं, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। इसमें जैसे हम इसमें तीनों में क्या कॉमन है, 2। हम कॉमन संख्या देखते हैं, इसमें तीनों में क्या कॉमन है, 2। और कोई संख्या कॉमन नहीं, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है। तो हमारा एचसीएफ कितना हुआ, 2। 6, 8, 12 का एलसीएम 24 हो गया, लेकिन एचसीएफ कितना आया, 2।
अगर आप इसी में भी एचसीएफ निकालना चाहें तो जिसका जोड़ा बन जाए इसमें उसी का हम एचसीएफ निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर कितना हुआ 2 एचसीएफ होगा, लेकिन फिर हम अगर गुणा करना चाहें तो 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 × 12, ये गलत है, लेकिन हम एचसीएफ हमें निकालना है ना, तो हम लिखेंगे केवल 2। इसमें एचसीएफ निकल जाएगा। इसमें भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 मिल गया, अब फिर इसमें 2 मिलते हैं, यहाँ पर 2 लिख लेंगे, फिर इसमें 3 मिलते हैं, 3 लिख लेंगे, 2, तो 2 दूनी 4, दूनी 8 त्रिक 24। मतलब एलसीएम में क्या होता है, जो संख्याएं मतलब कॉमन होती है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होती हैं उसको भी लिखते हैं, तो उससे क्या कहते हैं एलसीएम। और एचसीएफ में जो संख्याएं कॉमन होती हैं उसी को हम लिखते हैं। तो यही मेरा